हेलो एवरीवन। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप की तरफ से मैं सोमा मोंडल आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको ये बताएगा कि VLSI टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंस क्या है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर हम VLSI का कोर्स लॉन्च करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप अगर VLSI का कोर्स लॉन्च करें तो आप उसका महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंस समझो। ये मैं आपको बताऊंगा कि VLSI होता क्या है, इस एब्रिविएशन का मतलब, यूज़ और इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए देखते हैं। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से चिप में बिल्ड करना विद द हेल्प ऑफ VLSI। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स छोटे से चिप में बिल्ड करना, जो चिप का साइज कुछ सेंटीमीटर कितना होता हो उस चिप में बिल्ड करना, वो VLSI टेक्नोलॉजी होता है। VLSI का इजाद 1970s में होने लगा जब कम्युनिकेशन की नीड बढ़ने लगी, इसलिए कम्युनिकेशन की मीडियम को एडवांस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आज जो माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, वो VLSI का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। VLSI के पहले ICs कुछ लिमिटेड फंक्शंस यानी कि काम कर सकते थे, लेकिन इसलिए VLSI यूज़ किया गया ताकि ICs को एडवांस करना ज़रूरी हो गया था। तो जब VLSI यूज़ करते थे तो IC इतने एडवांस हो गई थी कि वो बहुत सारे काम कर सकती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें मेन चीज़ें क्या होती है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ROM दैट इज रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सबको मिला के एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक अच्छा सा प्रोसेसर बनता है। तो VLSI क्या करता है ना, ये सब चीज़ों को एक छोटे से चिप में बिल्ड करने की ताकत रखता है। मैंने कहा ना, वो चिप का जो साइज़ है वो महज कुछ सेंटीमीटर के इतना होता है। समझ लीजिए आपके हथेली के आधे हिस्से जितना, एग्जैक्टली इतना छोटा होता है, कुछ 4 to 5 सेंटीमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, VLSI जब एडवांस, कोई भी चीज़ें जब एडवांस करनी ज़रूरी हो जाती है तब VLSI का यूज़ किया गया, क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम को एडवांस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। VLSI प्रोसेस से ना सारे ट्रांजिस्टर्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में माउंट करना यानी बिल्ड करना ईजी हो गया था। उसके लिए VLSI यूज़ होता था। तो इसका साइज़ जो था ट्रांजिस्टर का, वो आपके छोटी उंगली के जितना होता है। तो इमेजिन कीजिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स अगर आप एक छोटे से चिप में बिल्ड करोगे तो उसके लिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। जब 1970s में एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर्स बनने शुरू हो चुके थे तब VLSI को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि VLSI एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही छोटे, बहुत सारे मतलब मैं यहाँ पे कुछ हज़ार ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर, मिलियन ट्रिलियंस की ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो एक छोटे से चिप में बिल्ट होती है। जब 1970s में ना गाइस, जब 1970s में VLSI यूज़ हुआ तो कुछ महज हज़ार के करीब ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में बिल्ड करने की ताकत रखता था। लेकिन तब भी एडवांस लेवल ऑफ कंप्यूटर जस्ट बनने शुरू हुए थे, अंडर डेवलप। तो हमें ये पता चला कि VLSI को और इम्प्रूव करना होगा, इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना होगा, ताकि हम एक छोटे से IC में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को हम बिठा सकें। देखिए, VLSI टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल आने वाली टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो माइक्रोचिप्स बना सकती है, जो प्रोसेसर्स में काम आता है। इनफैक्ट आपके कंप्यूटर प्रोसेसर्स में, यानी कि आपके फ़ोन के प्रोसेसर में भी VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है ना, इनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो इन सर्किट के अंदर, एक छोटे से चिप के अंदर कितने सारे चिप्स हम डाल, कितने सारे ट्रांजिस्टर्स, गेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, कितने सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ये VLSI की ताकत रखती है कि हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, जैसे कि मैंने कहा थाउजेंड्स नहीं लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से चिप में बिल्ड करना। ठीक है गाइस, तो 2012 में जब कुछ हज़ारों के करीब हम ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में यूज़ करते थे, लेकिन जब ये देखा गया कि ये जो बिज़नेस है ये तकरीबन कुछ बिलियंस क्रॉस कर रहा था, इनफैक्ट इसकी नीड्स भी बिलियंस क्रॉस कर रहे थे, इसीलिए VLSI को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। ये ट्रांजिस्टर्स ना एक इंटीग्रेटेड, एक छोटे से चिप में एम्बेडेड करके एक छोटा सा हिस्सा बना के हम उसको इनबिल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया चिप्स छोटे होने लगी। चिप्स छोटे तो होते थे, लेकिन उसके अंदर जो डिवाइसेस होते थे वो उतना ही बढ़ता था। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जार, आपका एक खाली डब्बा है, वो छोटा हो रहा है लेकिन उसके अंदर का कंटेंट बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कंसेप्ट था जो VLSI ने सॉल्व किया। जब फर्स्ट 1 MB का रैम बना, यानी कि 1 मेगाबाइट का जब रैम बनाया गया, तो VLSI डिज़ाइन के हेल्प से तो वहाँ पे 1 मिलियन ट्रांजिस्टर
को डाई किया गया था। मतलब आप समझ सकते हो 1 MB के रैम में अगर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर अगर हो सकता है, तो आज तो हमारे जो रैम्स होते हैं वो तो जीबीज पे होते हैं। जीबीज यानी कि बहुत सारे जीबीज में होता है, लाइक 8 GB, 9 GB, बहुत सारे जीबीज में होते हैं। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितने सारे डिवाइसेस यूज़ होते होंगे। 1 MB में 1 मिलियन, तो आप जीबी का हिसाब लगा ही सकते हो। क्यों वीएलएसआई? देखिए वीएलएसआई क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन इंप्रूव होगा। इंटीग्रेशन मतलब मैथमेटिक्स वाला नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब कि आपके जो चिप में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस डालने वाला जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो गया था। लोअर पैरासिटिक मतलब हायर स्पीड, वीएलएसआई यूज़ करके जो ट्रांजिस्टर का जो डिज़ाइन छोटा कर दिया गया था, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया गया था, जिसके वजह से स्पीड इंप्रूव हो गया था। हाँ, वीएलएसआई जो चिप है वो पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है उसका, बहुत ही कम। और ये फिजिकली तो छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके हाथ के आधे हिस्से के मतलब कुछ महज कुछ सेंटीमीटर कितना, आई गेस 5 to 6 सेंटीमीटर्स, उतना ही एक वीएलएसआई चिप होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर्स यूज़ करते हो तो आप कंप्यूटर्स के प्रोसेसर को निकाल के देखना, मदरबोर्ड को निकाल के देखना, आपको वहाँ पे काला चिप दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे दिखता है वीएलएसआई। वो चिप वीएलएसआई होता है। ये होते हैं कुछ वीएलएसआई के चिप्स, कुछ ऐसे ही दिखते हैं वीएलएसआई के चिप्स। इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वीएलएसआई के चिप के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस इंटीग्रेट हैं। ओके, एडवांटेजेस। देखिए वीएलएसआई के तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इतने हैं कि अगर मैं गिनाऊं तो मैं खुद थक जाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेन एडवांटेजेस मैंने सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि पहला है उसकी साइज रिड्यूस करना। मतलब एक सर्किट अगर बड़ा होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के कंप्यूटर्स कितने बड़े होते थे। पहले के कंप्यूटर्स कितने, मैं सीआरटी कंप्यूटर के पहले की बात कर रहा हूँ, वो जो डब्बा होता है उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसमें और बड़ा होता था, लाइक 1-2 रूम लगता था उस कंप्यूटर को एस्टैब्लिश करने के लिए। पर आज वैसे ही जैसे टाइम पास होता गया वैसे ही कंप्यूटर्स छोटे होते गए। आज आपका खुद का एक फ़ोन एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है। तो गाइज यही वीएलएसआई की खासियत है कि वो साइज़ को रिड्यूस कर देता है, आपके डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट कर देता है। उसकी कॉस्ट कम होती चली गई, जैसे जैसे हमने साइज़ कम कर दिया वैसे वैसे उसकी कॉस्ट कम होती गई, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और वो पावर कम यूज़ करने लगा। वो बहुत ही कम जगह लेता था। मतलब क्या क्या हम लोग ने एडवांटेजेस कवर किया? reduces the size of circuit, reduces the effective cost, increases the operating speed of circuits, requires less power than discrete components, higher reliability, occupies a relatively smaller area, बहुत ही छोटा एरिया। एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वीएलएसआई का यूज क्या क्या है? वीएलएसआई का इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनालॉग डिजिटल में यूज़ करना ज़्यादा यूज़ होता था। मतलब जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल एक दे चुका हूँ, माइक्रो प्रोसेसर्स में वीएलएसआई बहुत यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप अपने सीपीयू का पैनल निकाल के देखो, अगर अपने कंप्यूटर के बाजू में जो सीपीयू होता है उसका पैनल निकाल के देखो, तो उसके अंदर आपको मदरबोर्ड मिलेगा। वो मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं उसका चिप वही वीएलएसआई होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स में वीएलएसआई का यूज़ बहुत होता था। पर्सनल कंप्यूटर्स में ऑफ कोर्स माइक्रो कंट्रोलर्स चिप में, फॉर एग्जांपल आपका जो फ़ोन है वो खुद एक माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस है, उसके अंदर जो चिप होता है वो भी वीएलएसआई से बनाया जाता है। मेमोरीज लाइक डायनामिक रैम यानी कि डी रैम, स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम, इसमें भी वीएलएसआई यूज़ होता है। सीडी प्लेयर्स, डीएसपी एप्लीकेशंस एंड बहुत सारे ऑप्टिकल स्विचेस में। तो आप समझ सकते हो कि वीएलएसआई का यूज़ कितना मार्केट में बढ़ गया है। ये महज कुछ बोलते ना कुछ छोटे, मैंने कुछ बहुत ही कम यूजर्स रखे। वीएलएसआई का यूज़ इससे भी ज़्यादा होता है जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं कर सकता। अगर मैं वीएलएसआई का यूज़ बताना चाहूँ तो गाइस बिलीव मी पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और भी इसके एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैंने रखे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन कितना लाइटनिंग स्पीड से एडवांस होता गया है। वो क्यों? क्योंकि वीएलएसआई इतना टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई जो है वो इतना इम्प्रूव हुआ है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा लाइटनिंग स्पीड में इम्प्रूव हुआ है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में वीएलएसआई यूज़ होता है। ऑफकोर्स कंप्यूटर्स, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आपकी स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, उसमें भी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड मैनी मोर। तो ये कुछ कंपनीज है जो वीएलएसआई कैंडिडेट्स को रिक्रूट का यूज़ बताना चाहो तो गाइस बिलीव मी पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और भी इसके एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैंने रखे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन। आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन कितना लाइटनिंग स्पीड से एडवांस होता गया है। वो क्यों? क्योंकि वीएलएसआई इतना टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई जो है वो इतना इम्प्रूव हुआ है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा लाइटनिंग स्पीड में इम्प्रूव हुआ है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में वीएलएसआई यूज़ होता है। ऑफकोर्स कंप्यूटर्स, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आपकी स्मार्ट
फ्रिज, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, उसमें भी VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड मैनी मोर। तो ये कुछ कंपनीज है जो VLSI कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है, यानी कि VLSI अगर आपको आता है तो आप इन कंपनीज में जा सकते हैं। नंबर 1 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड एनालॉग डिवाइस, तीसरा साइप्रस सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन, चौथा ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन। ये कुछ बड़े बड़े कंपनीज है। फिफ्थ सिस्को सिस्टम्स, सिक्स्थ बिटमैपर इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेवंथ होराइजन सेमीकंडक्टर्स, नंबर 8 एनफोचिप्स लिमिटेड, नंबर 9 ट्रिडियन टेक लैब, नंबर 10 HCL जो लीडिंग है HCL टेक्नोलॉजीज,